अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं डॉक्टर एजी दानिश, आपको हमारे चैनल पे खुश आमदीद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूरोस्थीनिया के बारे में। न्यूरोस्थीनिया क्या होता है, किस डिजीज़ को कहते हैं, इसके अंदर कौन से सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को क्या फीलिंग आती है, और इसके अंदर जो है हम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं और इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये हम सारी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बात अगर आपसे इसके दरमियान रह गई तो आपको हो सकता है कि पूरी समझ ना आ पाए और आप बेस्ट ट्रीटमेंट इससे महरूम रह सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि न्यूरोस्थीनिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। न्यूरोस्थीनिया को हम अगर ट्रांसलेट करें उर्दू में तो इसको हम कहते हैं असाब की कमज़ोरी, असाब का वीकनेस। तो ये असाब की वीकनेस क्यों होती है, इसके अंदर बहुत सारी वजूहत होती हैं और ये बहुत ज़्यादा यानी इस दौर में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं और बहुत छोटी उम्र में ये चीज़ें पाई जा रही हैं। क्योंकि न्यूरोस्थीनिया जो है ये बेसिकली असाब की कमज़ोरी इस तरीके से मैंने जो हमें देखने में आती है, बहुत कम उम्र के नौजवान, बहुत कम उम्र की ख़वातीन जो है, मस्तूरात जो है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मसाइल पाए जा रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर जो है हम खाना नहीं खाते, प्रॉपर जो हमारी जो रूटीन है खाने की वो यानी कि टाइम पे नहीं है। तो टाइम पीरियड ना होने की वजह से भी असाब की कमज़ोरी की एक वजह बनती है। इसके अलावा ये भी देखने में आया कि बहुत सारे हमारे नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां और वो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ठंडी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से होता है कि असाब के अंदर जो है उस तरीके से जो एक्टिविटी होती है वो यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है, उस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है शाम के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा असाब की कमज़ोरी होती है, फिर पेशेंट को बेशुमार सिम्टम्स आती हैं। फिर थोड़ा सा भी काम करे, थोड़ा सा हल्का फुल्का से काम कर ले तो उसको फौरन जो है उसके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, नकाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, इवन चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है। जाहिर बात है जब बॉडी जो है वो पेन में होगी, दर्द में होगी, जिस्म दर्द करेगा तो कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। जब काम करने को दिल नहीं करेगा तो अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा अगर उसको बार बार काम करने को कहेगा तो उसके वजह से चिड़चिड़ापन जिस्म के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी वजह है जो है, जिसको हम इसी वजह से इसको हम कहते हैं असाब की कमज़ोरी, न्यूरोस्थीनिया। तो यानी कि ये असाब की कमज़ोरी की ये बुनियादी वजह है। फिर ये आजकल हमारी खुराक जो है ये भी एक प्रॉपर खुराक नहीं है और इसी वजह से जो है ना बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। तो मेडिसिन की तरफ चलें। मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। ये दो मेडिसिन मैं आपसे आज शेयर करूंगा। और वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है न्यूरोस्थीनिया के बारे में, असाब की कमज़ोरी के बारे में, लेकिन ये जो सबसे टॉप नंबर पे जो मेडिसिन है वो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें होता है कि नंबर 1 जो है वो मेडिसिन का नाम देखें तो कालीफास है। कालीफास 6X। कालीफास जो 6X मेडिसिन है, इसकी अलामात क्या है? पेशेंट थोड़ा सा भी काम करे, थोड़ा सा घर का काम करे, बर्तन धोए या कपड़े धो ले, तो सारा दिन जिस्म चकनाचूर रहता है, जिस्म थकावट में रहता है, काम करने को दिल नहीं करता। बस पेशेंट का जो मिजाज होता है इस तरह का होता है, बस चारपाई हो और पेशेंट हो लेटा रहे। और इसके अलावा बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो यानी कि ये ऐसे पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये पेशेंट को शाम को जो असाब होते हैं उसको एक्टिव करती है, उसको प्रॉपर काम में लगाती है, उसकी एक्टिविटी को बहाल करती है, तो पेशेंट की जो है वो उसको रिलीफ देती है। इसके साथ साथ सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है असाब की कमज़ोरी के लिए जो इस्तेमाल करवाई जाती है उसका नाम है जलसीमियम। जलसीमियम मेडिसिन है। ये भी इसी तरीके से पेशेंट को नकाहट बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी होती है, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा काम कर ले तो उसको जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो यानी कि वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और इसके अलावा चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इवन के अगर कोई थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई वाला काम कर लें ख़वातीन में, और अगर कंप्यूटर का काम कर ले कोई ऑफिस वर्क वाले भाई हैं, तो उनके अंदर फिर क्या होता है कि जो हमारी गर्दन है इसके बैक साइड पे कंधे जो होते हैं इसके पट्टे बहुत ज़्यादा खींचे जाते हैं। ये हमारी गुद्दी जो होती है जिसको हम सर की बैक साइड कहते हैं, तो वहाँ पे यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। नज़र को घुमाते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाती है।
ये सारी की सारी वजूहत है, इनके अंदर आपको जलसीमियम दी बेस्ट मेडिसिन आपको ट्रीट करेगी। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इन दोनों को अगर आप कॉम्बिनेशन में 30 कालीफास 6 आप ले लें, 30 में ले लें, और जलसीमियम 30 में ले लें। इसके 10-10 कतरे आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। चंद रोज़ के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको मुस्तकिल फ़ायदा हासिल हो जाएगा। अगर आपको बहुत पुरानी मर्ज है, क्रॉनिक डिजीज़ है, ये असाब की कमज़ोरी जो है, तो इसमें आपसे को मैं सजेशन दूंगा कि आप ये मेडिसिन 1 से 2 माह रेगुलर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो सालों का मसला है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं किसी भी डिजीज़ के मतलब, आप कमेंट बॉक्स में आकर सवाल कर सकते हैं। और अगर कोई भी किसी किस्म के आपको इशू आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है कालीफास और जलसीमियम, ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बआसानी से मुयसर होती है, बआसानी से मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। लास्ट में आपसे करूँगा गुजारिश, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ले जी इजाज़त दीजिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।